है, कुछ नया नॉलेज मिलता है। बाकी सर आपने जो चीज़ें बताई वो एकदम सही हैं और इसमें ऐड करने को तो मैं बस आपको इतना ही बता सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक बार अगर स्क्रीन शेयर हाँ, मैं कर पा रहा हूँ, कि कुछ लोग एक मैसेज आ रहा था अभी चैट बॉक्स में, अभी हाँ, मैं देख रहा था कि उसको पूछ रहा था कि सर यहाँ पे हम इसको बाई कैसे कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो सर जी यहाँ पे जो हम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, उसपे आपने सही बोला कि हमारे को यहाँ पे अवेलेबल कोटा में ऊपर जैसे 6 दिख रहा है, ऐसे आपको एक कोटा मिलेगा। अब वो कोटा सबको मिलेगा जो यूबी का स्टैकिंग कर रहा है, वो सबको मिलेगा। लेकिन कोटा का मतलब ये नहीं कि आपने वो बाई हो गया, नहीं, कोटा मिला है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको ये जो है जीसीजीएल कॉइन लेना है, इतने कोटे का या नहीं लेना है। ये आपका डिसीज़न है, ये कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर, पहली बात। और दूसरी कि जब आप ये कोटा इससे जब आप सीजीसीएल बाई कर लेंगे और अगर आप उसको भी स्टैकिंग करने जाएँगे, तो जैसे 1000 जीसीजीएल है तो आपका $1000 का है तो आपका $10,000 का उसका 10x $10,000 का आपका यूएसडीटी लगेगा, टोटल मिला के आपका वो स्टैकिंग हो जाएगा। उसमें स्टैकिंग का क्या फ़ायदा है, वहाँ पे आपको परसेंटेज 0.9% तक मैक्सिमम मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे अभी 0.6 मिल रहा है, वहाँ पे क्या है, जो हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे 0.5 से स्टार्ट हो जाएगा। 30 दिन के लिए लोगे 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9, 0.85 नहीं है पिछली बार की तरह। तो ये है जो आप जीसीजीएल का स्टैकिंग करेंगे। अब दूसरी बात, जो लोग जीसीजीएल बाई करेंगे, वो तो आपका जैसे हम यूबी यूबी कॉइन बाई करते हैं, तो हमारी टीम में वो नहीं ऐड होता, हमारी टीम बिज़नेस में ऐड नहीं होता है। लेकिन आप जब यूबिट कॉइन का स्टैकिंग करते हैं, तो वो हमारी टीम में वॉल्यूम में काउंट होगा। ऐसे ही यहाँ पे है, जीसीजीएल को अगर आप बाई करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, आप बाई करो, होल्ड करो, अपना आपकी मर्ज़ी, आपका रेट। लेकिन आप जीसीजीएल को अगर आप स्टैकिंग करते हैं, जो मैंने बताया 1:10 के रेशियो में, तो आपका जो भी स्टैकिंग हुआ वो आपकी टीम बिज़नेस में भी काउंट होगा, पहली बात। अब बात आती है कि यहाँ पे जीसीजीएल बाई कैसे करें? अच्छा, ये जो स्टेप है जो हमारे को अभी स्टैकिंग करने पे कोटा मिल रहा है और इस कोटा से हम कैसे बाई करें और स्टैकिंग करें, ये प्रोसेस सर जी कल कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने लाइव मीटिंग में पूछा भी था। ये चीज़ें आज एक और मीटिंग होने जा रहा है, उसमें ये प्रोसेस बताया जाएगा, तो वो शायद शाम की रात की मीटिंग तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, खाली जो स्टैकिंग कर रहे हैं उसको आपको कोटा मिल रहा है। अब जिसको लेना है नहीं लेना है वो बात की बात है। अगर अभी आपको डायरेक्ट बाई करना है कॉइन, तो देखिए यहाँ पे जब आप स्पॉट में जाते हैं और स्पॉट से मान लीजिए जब आप यहाँ पे अर्न में अपना कोई यूएसडीटी ट्रांसफर कर लेते हैं, अर्न में ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है जी आपका कन्वर्ट का ऑप्शन। कन्वर्ट के ऑप्शन में 2 चीज़ें आ गई हैं। पहले एक ही था कि आपका एसटीयूबी यूबी में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब देखेंगे आप कन्वर्ट में, तो आप अब आपका अर्न वैलेट में जो आपका यूएसडीटी पड़ा है, सीधा आप यूएसडीटी से जीसीजीएल बाई कर सकते हैं और नीचे रेट आप देख ही रहे हैं। एक्सचेंज रेट यहाँ पे लिखा है 0.8 यूएसडीटी, यानी एक जीसीजीएल का वैल्यू है 0.8। यानी अगर मैं यहाँ पे $100 का अभी मैं ले सकता हूँ और मैंने लिया भी है, वो अलग आईडी है, यहाँ पे खुला नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे लाइव दिखाऊं तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ एसटीयूबी को, 100 एसटीयूबी को। चलिए मैंने 95 यूबी बनेगा, इसको कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद जो है ओके, इसके बाद जो है मैं इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यूएसडीटी चाहिए ना। तो अर्न वैलेट से स्पॉट वैलेट में मैं यूबी को ट्रांसफर कर लेता हूँ। ऑल को ये हो गया ट्रांसफर। इसके बाद जो है यूबी आ गया मेरे पास स्पॉट वैलेट में। अब मैं यूबी को बेच के बना लेता हूँ, मार्केट ऑर्डर करके सीधा मैंने इसको बना दिया है यूएसडीटी। मेरा ये सेल हो गया, बन गया यूएसडीटी। ये सब फास्ट प्रोसेस है। देखिए 269 यूएसडीटी आ भी गया। अब मैं इसको वापस ट्रांसफर कर लेता हूँ सपोर्ट वैलेट से अर्न वैलेट में, क्या, यूएसडीटी। ये हो गया ट्रांसफर, ये मेरा 269 यूएसडीटी आ गया जी अर्न वैलेट में। अर्न वैलेट में आ गया। अब मैं जो कन्वर्ट का ऑप्शन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एसटीयूबी यूबी से भी कर सकते हो और यूबी से यूएसडीटी से जीसीजीएल भी। तो ये देखिए 269 अवेलेबल बैलेंस में दिखा भी रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर 100 का द कोट ऑफ रिडीमेबल करेंसी इनसफिशिएंट। ओके 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 ओके, क्योंकि सर जी मैंने जो अभी जिस आईडी में मेरे को मैंने लिया था, बाई किया था, वहां पे ऑलरेडी मेरे पास कोटा था, तो मेरा वो बाई हो गया। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब क्या था कि अगर आपके पास कोटा है तो आप सीधा
उसको स्टैकिंग में भी यूज कर सकते हैं या फिर उसका जीसीजीएल भी बाई कर सकते हैं, राइट। क्या रेट में होगा ये नीचे दिया हुआ है जी, एक्सचेंज रेट देखिए, जहाँ पे जीसीजीएल ये दिया हुआ है 00, इसके नीचे देखिए कन्वर्ट नाउ के ऊपर। ऐसा है ना, आपके पास कोटा है ना, उतना ही आप बाय कर सकते हो यहाँ पे आके। हाँ सर जी, ये आप वाली बात वही है जो हम चीजें यहाँ पे बोल रहे थे कि ये जो हमारा यहाँ पे कोटा दिखा रहा है ऊपर, ये इधर, ये जो ऊपर अवेलेबल कोटा दिखा रहा है, अगर ये होगा मतलब कि मेरा एक आईडी पे दिखा रहा है 2800, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2800 जीसीजीएल तक मैं बाई कर सकता हूँ। यहाँ पे 6 दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बार ट्राई कर लें, अगर होगा कि 6 मिनिमम का लिमिट होगा ना। हाँ ये भी हो सकता है। तो सर जी ये कोटा बढ़ा के, या दूसरी मैंने एक दूसरी आईडी थी उस पे 2800 था सर, ऑलरेडी मैंने कल जो है ना $800 का जीसीजीएल बाई किया है, क्योंकि मेरी उसमें कैपेबिलिटी थी 2800 बाई करने की। तो ये यहीं से बाई होगा। आप यहाँ से यूएसडीटी जो भी आपका कोटा है, आपने जब वो करोगे तो ये एरर आपको आएगा ही नहीं, ठीक। तो आपका सीधा ये बाई हो जाएगा। अगर आपके मिनिमम हो पास सकता है कि 10 या 20 मिनिमम मिलेगा हाँ इसमें। हाँ मिनिमम बिल्कुल, 10 वो कर कुछ सकते हो। लिमिट हो सकता है आपका। हाँ। तो यहाँ पे बाई हो जाएगा, जीसीजीएल आ जाएगा, और ये जीसीजीएल आप आर्न में जाके, ये आर्न में दिखेगा आपको यहाँ पे, ये जो 3 कॉइन दिख रहे हैं यूएसडीटी यूबी एसटीयूबी, यहीं पे आ जाएगा। यहाँ से आप इसको ट्रांसफर भी कर पाएंगे, आप इसको स्पॉट में भी ला सकते हैं जीसीजीएल को। ऑलरेडी मेरा दूसरा अकाउंट है तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। यहाँ तक का प्रोसेस सर जी पता है कि जीसीजीएल आपका आ गया, जितना कोटा होगा यूएसडीटी से आप जीसीजीएल बाई कर सकते हैं। अब दो चीजें हैं, या तो जीसीजीएल को जैसे यूबी कॉइन मैंने होल्ड कर लिया, जीसीजीएल को आप होल्ड कर लो और आपकी मर्जी, आगे रेट बढ़ेगा घटेगा जो एक्स प्रॉफिट होगा। दूसरी बात ये है कि जैसे हम यूबी में कर रहे हैं कि हम स्टैकिंग कर लें, क्योंकि स्टैकिंग में भी हमारे को हमें पता है कि रेट ना भी बढ़ता है तो भी 0.9% महीने का 40% तो आएगा। तो वो चीजें हैं सर जी। अब ये स्टेप बाकी है कि स्टैकिंग कैसे करें, वो स्टेप अभी कंप्लीट नहीं है, वो शाम तक हो जाएगा। बाकी सर आपने ऑलरेडी लगभग लगभग सारी चीजें बता दी। यहाँ पे ये है अर्न क्रिप्टो में जाके ये कुछ अपडेट आएगा तो आज कंप्लीट हो जाएगा। और लगभग चीजें ये हैं सर, किसी के ऊपर कुछ भी नहीं थोपा गया है, आपकी मर्जी है। आपको पुराना परसेंटेज यूबी में ही करना है, यूबी में ही करिए। अच्छा सप्लाई की बात करें तो 100 मिलियन तो यूबिट का सप्लाई है, उसका 300 मिलियन है, ठीक। दूसरी बात, कुछ लोग बोलेंगे सर जी ये क्वाइन जो है वो ऑलरेडी दुबे ने बताया था, वो आज की मीटिंग में बताएंगे। जो हमारे को ये क्वाइन जो हम अभी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका रेट दिखा रहा है 0.8 सेंट, यानी एक जीसीजीएल का है 80 सेंट, जबकि ये जीसीजीएल शेयर जो है ऑलरेडी शेयर मार्केट पे 3.5 $3.5 पे आज के टाइम ट्रेड कर रहा है। तो वो दुबे जी ने बता दिया था ब्रीफली कि कुछ भी, जब ये हमारी पार्टनरशिप स्टैकिंग है, ठीक। आप मेरा एक कंपनी हिट है ऑलरेडी $3.5 पे है, तो ऐसे जब ये किसी को पार्टनर बना रहे हैं तो कुछ क्वाइंट्स जो ये हैं उसको 0.8 उसमें दे रहे हैं, ठीक। वो पूरा रीजन बताया हुआ है, या फिर शाम की मीटिंग में आए, वो सर जी ने बताया था कि कोई भी है आज पहले ही दिन $3.5 पे नहीं मिलेगा वो, ठीक। उन्होंने पार्टनरशिप किया है, तो इसको हम बोल रहे हैं पार्टनरशिप स्टैकिंग। तो यही चीजें क्लियर है सर। बाकी अभी आप किसी क्वेश्चन वगैरह है तो आप क्वेश्चन लें, बाकी शेयरिंग यही है। थैंक यू। बलबीर जी है मीटिंग में, वो भी B4 रैंक पे है सर, आप चाहें तो उनको भी शेयरिंग ले सकते हैं और होस्ट बना सकते हैं। हेलो सर। बलवीर जी फ्रॉम पंजाब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर आप हैंड राइज करें। चलिए सर आप किसी और का शेयरिंग लीजिए, तब तक मैं देखते हैं। अभी किसी का अगर क्वेश्चन है तो इंदर विश जी। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि असल में वो जो रिफर इनकम अभी बता रहे हैं ना आप, ये जो 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 पहले 15% मिल रही थी अब 10% हो गई है, और सेकंड लेवल पे जो 10% था वो 5% हो गया है, ठीक है सर। तो ये सर नई स्टैकिंग में एप्लीकेबल होगा कि जो जैसे हमारी पुरानी जो बिजनेस हम मतलब जो इन्वेस्टमेंट हम दे चुके हैं, क्या 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 मतलब वो भी ऐसे ही हो चुका है कि जो नई स्टैकिंग करवाएंगे उसमें इस तरीके का प्रोसीजर है? टोटल में रेफर इनकम टोटल में लागू होगा ना ये, पीछे वाला भी आगे वाला भी।
अच्छा। हाँ, अभी आप देखिए, जी जी जी। मैं दिखाया था आपको हिस्ट्री में, जैसे मैं चीज कहता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं अगर स्क्रीन पे जाऊँ और मैं अपनी आईडी खोल के दिखाऊँ आपको, एक तो एसेट में जाके अर्न में जाऊंगा और यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक 3 मंथ का खोल लेता हूँ, 90 दिन का खोल लेता हूँ मैं कंफर्म। अब यहाँ पे देखिए, आज का मुझे जो स्टेकिंग रिवार्ड है डायरेक्ट का आया है 2.36, ठीक है, और कल का आया था मुझे 2.39, लेकिन इससे पहले का अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे डायरेक्ट इनकम आया 3.56। तो ये अभी क्या हुआ, पहले आता था 15%, अब आ गया 10%, तो 10% के हिसाब से मुझे 2.39 मिल रहा है। तो इसलिए अर्निंग तो पीछे वाली आ रही है ना, तो यहाँ पे रेफर कमीशन जो आपके नीचे डाउन टीम को जो डेली अर्निंग आता है उसका परसेंटेज मिल रहा है। तो पहले 15 था वो, अब आपको 10 आ रहा है, नए प्लान में लागू हो गया, पुराने में लागू हो गया ये। अभी तो सर एक्चुअली जैसे मेरी जो पर डे की इनकम पहले आ रही थी, मैं INR में बता रहा हूँ, वो करीब जो है 4800 के आसपास आ रही थी सर। सर ज्यादा तो फर्क नहीं है, 5% का फर्क है डायरेक्ट इनकम का, उसका सेकंड लेवल का, मुझे $3 नहीं, कम आया बस। लेकिन सर अभी वो 2500 बता रही है। मैं बता दे रहा हूँ सर, मैं दे रहा हूँ वर्मा जी आंसर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये चेंज हो गया सर जी, और मेरी टीम में सर 10,000 लोग हैं, और मेरे को जब ये पता लगा कल चेंज हो गया, इनकम आया, तो सर मेरा $1 भी कम नहीं हुआ, एक सिंगल डॉलर भी कम नहीं हुआ। फिर लोगों के कॉल आए स्टार्ट। तो सर जी ये इनकम जो ये लीडर्स, ये उन लीडर्स को ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं जो लोग पूरी टीम को डायरेक्ट चेप के बैठे हैं, अपनी टीम हाँ को सपोर्ट। सीधा बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता लगा, क्योंकि देखिए मेरे डायरेक्ट में 2 ही लोग हैं, बाकी सब उनके एक के नीचे एक के नीचे एक हैं। जिन लोगों ने अपनी टीम को डायरेक्ट फेल दिया है फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में ज्यादा से ज्यादा, उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है। और जिन लोगों ने अपनी टीम के बारे में सोचा, अपनी टीम को सपोर्ट किया, एक के नीचे किया, क्योंकि वो तो 2 लेवल से बाहर ही है सारी टीम, तो सर वो बढ़िया रैंक इनकम ले रहे हैं, बढ़िया पैसा उनको आ रहा है। डेफिनेटली फर्क पड़ा है, 5% 10% का फर्क पड़ा होगा, और ये सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम किया गया है। अब वही बात है, स्कैम करना पसंद करोगे कि कम करना? कम ही होई जाए तो बढ़िया है, लाइफ टाइम चलता रहे, है ना सर जी? तो मैं यही आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा अपना टीम पे फोकस करो, अगर बड़ा टीम है तो। अगर नहीं है तो सर वो अलग बात है, किसी की मजबूरी हो सकती है। देखिए अगर मेरे पास 200 400 500 लोगों की टीम है तो डेफिनेटली मैं एक के नीचे एक लगा के बड़ा प्लानिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर टीम ही मेरे पास 20 30 40 लोगों की है, वो अलग बात है कि हम उसको डायरेक्ट से डायरेक्ट ही पे लें, राइट? जी जी, ठीक है, तो थैंक यू सर सर, ये है, थैंक यू। ये ज्यादा ओके। इफेक्ट उन लीडर्स को हुआ है जिनकी टीम छोटी बोल सकते हो, या जिन्होंने 2 लेवल में ज्यादा टीम को लगा दिया। बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है सर इन सबसे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी बीयर एसोसिएट, आप अनम्यूट है सर, करिए अपने आप को अनम्यूट। हेलो। नहीं कर पा रहे क्या? नहीं सर, ऑप्शन नहीं आ रहा है। बलवीर जी आप सुने तो आप हैंड राइज जरूर करें सर। हाँ जी सर, बीयर एसोसिएट में आपको अनम्यूट किया है। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमारा जो 20 STUB का लिमिट है वो कब तक हट जाएगा? हो जाएगा सर, आजकल में हो, अपडेट होगा, एक कोई अपडेट के बाद हो जाएगा। और सर दूसरे जो कॉइन है उसका स्टेकिंग कब तक एक्सचेंज में आ जाएगा? ये शायद तक आए, जो इवेंट है ना शायद तब तक आए, बाकी आज जो आज मीटिंग है, इंटरनेशनल मीटिंग आज, तो उसमें क्लियर हो जाएगा बाकी जो बातें हैं वो। सर ये ऐप स्टोर में आ गया है क्या यूबीटेक्स का नहीं, एप्लीकेशन? अभी ऐप स्टोर में नहीं है सर, वो बताया था ना, कुछ रीजन इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हो सकता है, और कुछ टेक्निकल रिपोर्ट है, तो दोनों वजह से आप मान सकते हो। एपीके फाइल डाउनलोड करो, जी और जी। ऐप जैसे और स्टोर में है सर, प्ले स्टोर में नहीं है। एप्पल में है, प्ले स्टोर में नहीं है। ऐप स्टोर में है? यस। हाँ एप्पल में, बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक है, वही पूछ रहा था मैं सर। सुधीर सुधीर वर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार जी। ये आपका जो अभी प्लान है, हम तो 2 आईडी बनाए हुए हैं $1000 का, एक अपना एक अपनी वाइफ का।
हमको ये पूछना है, जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हैं उसमें हमारा हमें कुछ और दिखाता है, आपका हमें कुछ और दिखाता है। सर वो जबकि अपडेट होगा उसके बाद सही से शो कर देगा वो। नहीं, आज ही अभी 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 जस्ट एक बंदे ने बोला कि अपडेट 10 मिनट पहले हुआ, तो हम अभी अपडेट किए, लेकिन उसमें जो स्टैकिंग, हम कुछ और स्टैकिंग लगाना चाह रहे थे, तो उसमें सब यूबी में 100% दिख रहा है। सर वो जो बोल रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लो, आज भी मीटिंग है इसका, तो सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। मैंने जूम में स्टार्टिंग में बोला था, कुछ चीजें अगर सही से नहीं हो रही है ना, तो अपडेट का वेट करिए, क्योंकि जब सर 100% कल भी 100% था और आज भी, लेकिन कल की मीटिंग में बोल दिया गया था, यानी आज सिस्टम फिर से अपडेट होगा और ये 70-30 के रेशियो में हो जाएगा, वेट कर लो। तो अभी आईडी नहीं लगा है किसी का? हाँ वेट कर लो सर। बाकी पता क्या है, देखो आईडी लगा भी सर सकते आईडी हो, क्यों नहीं लगा? आईडी लगा सकते हो, उतना ही परसेंटेज तो मिलेगा आपको। हाँ क्या फर्क पड़ना है आपको? 70% यूबी लगे कि 100 लगे, आपका तो उतने डॉलर जो का ही दिख माल जाएगा। जो दिख रहा है वो उसी आईडी पे अभी लगा दे। 100%, 0 + 100% है, उसी पे लगा दे। लगा दो, क्योंकि अपने ठीक ठीक। परसेंटेज पड़ेगा सर। अपना तो $100 है, मान लो आपका 100% यूबी बाय हो गया, जब रिफंड होगा ना तो आपको $100 के इक्वल मिलेगा आपको। ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक, ओके। राणा साहब, जी सर। हेलो, जी सर। जी सर। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे कहीं बाहर निकलना है, तो आप लीजिए, मैं ठीक है, सुना रहा ठीक है हूँ। सर। ओके सर। मैं आपको होल्ड सुना रहा हूँ। ठीक है सर। चलिए दोस्तों, अब जो है, जो भी हैंड राइज है, अब अमित जैनेर जी, अमित जी आपको मैंने अनम्यूट का परमिशन दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछें। नमस्कार सर, राणा जी कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर जी, आप बताइए क्या क्वेश्चन है सर? सर आपका मेरे नाम 2-3 और कहाँ क्वेश्चन से? थे। मैं अमित जैनर मेरठ से हूँ सर, और मैं आपको मलेशिया में मिला था सर, शैलेंद्र आर्य के साथ में। जी जी। ओके ओके, आर्य जी के साथ। जी सर जी, बताइए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। एक तो ये सर, जो हमारे एपीके फाइल है, मतलब हम इसे अपडेट कहाँ से करें, जो हमारा ये है एक्सचेंज? मैं बता रहा हूँ सर जी, देखिए क्या है, आपका जो हम जो रेफरल लिंक भेजते हैं सीधा ubtex.com, वहां से आप खोलो इसको, वेबसाइट जो एक्सचेंज की वेबसाइट है, ब्राउजर पे जी खोलो और वहां से राइट साइड में आप जाओगे, वहां से डाउनलोड का ऑप्शन है, एंड्रॉइड एपीके और आपका आईफोन iOS ऐप दोनों है। वो तो डाउनलोड का है सर, मैं अपडेट कह रहा हूँ, अपडेट कैसे होगा हमारा? हाँ डाउनलोड हो, जो भी लेटेस्ट अपडेट वर्जन। सर हमें क्या, मतलब जैसे डॉलर डालेंगे तो उसके बदले में हमें यूबी पहले खरीदना पड़ेगा? नहीं सर जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पहले की तरह देखो, पहले भी नहीं नहीं, पहले भी दो ऑप्शन थे, ऑटोमेटिक और मैनुअली। मैनुअली भी कर सकते थे, आप उतने का बाई कर लो, दोनों को ट्रांसफर कर लो, या फिर ऑटोमेटिक, सब लोग मोस्टली ऑटोमेटिक कर रहे, तो अभी भी वही है, ऑटोमेटिक है। अगर अभी करोगे ना, अभी या कल, कल और अभी ये सिस्टम जो अपडेट हुआ है उस दौरान क्या हो गया कि आपका 100% यूबी लग रहा है, 100% यूबी। तो आप अभी लगाना चाहे तो लगा सकते हो, हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 70-30 है और 100 हो जाए तो और बढ़िया है, क्योंकि सारा 100 होगा तो लोग स्टैकिंग करेंगे, रेट बढ़ेगा। 100% यूबी चाहिए, रेट बढ़ना ही है। 60-40 से लेकिन हुआ एक्चुअली 70-30 है, तो उससे भी ज्यादा पहले 60 बाई करना पड़ता था स्टैकिंग के लिए, अभी 70% होगा तो रेट यहाँ से भी बढ़ेगा। तो आप सीधा वहां पे जाएं, स्टैकिंग में जाएं और वहां पे दिया हुआ है $100 में अभी फिलहाल रेट के हिसाब से कि 35 आपका STUB लगेगा, यूबी लगेगा, तो वहां पे उतना यूबी होगा तो आपका अर्न वैलेट में, तो उठा लेगा वो 35 और लगा दो। अभी तो पूरा 100% लग रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ना है, हमारा तो $100 ही जा रहा है। लग जाएगा सर? यस यस, ऑटोमेटिक। और आपको वहां जब आप लगाओगे तो नीचे दिखाएगा, कोटा भी दिखाएगा आपको, कितने का कोटा मिला है। और हाँ सर, वो तो है, ठीक है सर। मैं एक चीज और पूछ रहा था सर, ये जो हमारा 30 या 40% यूएसडीटी मिलता है, ये हमारा सेम ही पड़ा रहता है या इस पे भी हमें रिवार्ड मिलता है सर? क्या पड़ा रहता है 30-40%? मतलब जैसे 60% यूबी मिलता था और 40% यूएसडीटी हमारा पड़ा रहता था, उस पे क्या मिलता है, यूएसडीटी?
नहीं सर जी, क्वेश्चन ही इनवैलिड लगा। पड़ा कहाँ रहता है, मतलब कहाँ ये डाल दिया आपने अपना STUV और UB4030? आपने $100 का स्टैकिंग कर दिया, ठीक है। जी अब आप क्या कह रहे हो उसके बाद का स्टेप बताओ। स्टैकिंग करने के बाद स्टेकिंग पे वो 60% तो हमारा यूबी बाय होता है और 40% वो यूएसडीटी रह जाता है। तो सर मैं उस पे पूछ रहा था, उसका जो हमारा यूएसडीटी रहता है उसका क्या होता है सर? क्वेश्चन इनवैलिड नहीं हो गया आपका? आपने $100 का स्टैकिंग किया तो आपको $100 का ही परसेंटेज मिल रहा है, 0.6, 60 प्लस 40 का ही। जी 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 तो चलो 60 चलो। और 40 बोल के आप ना तो खुद कंफ्यूज हो ना किसी और को करें। सिंपल सी बात है, अपना $100 लगाया तो आपका $100 स्टैकिंग लग गया सर जी। अब उसका 0.5 या 0.6% मिलेगा तो आपको उतने ही डॉलर का STUV मिलेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक, और अच्छी भाषा में। $1000 का आपने स्टैकिंग कर दिया, चलिए आज के हिसाब से, पुराने हिसाब से बोलता हूँ, $400 का आपने USDT लगा दिया और $600 का UB कॉइन लगता था। $1000 का स्टैकिंग हो गया, तो आपको उसका मान लीजिए आपने 1 साल के लिए करते थे, हम 0.8% आता था। तो आपने जब $1000 का स्टैकिंग किया, 0.8 का मतलब हो गया $8। आपको $8 का STUV आएगा डेली। क्या आ गया लॉजिक समझ में? डेली ROI कैसे आती है? डेली $8 का STUV आएगा, UB कॉइन आएगा। कल को बेशक से रेट डाउन हो जाए UB का, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेबल इनकम है, कल भी $8 का ही आएगा। परसों 10 सेंट पे आ जाए STUV, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसों भी $8 का ही आएगा, ज्यादा UB आ जाएगा, यानी स्टेबल इनकम है। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल भी आपका यहाँ पे रिजर्व है। 6 महीने आपने 1 साल के लिए स्टैकिंग किया, 1 साल के लिए मानिए लोना की तरह चुना हो गया UB, यानी $10 पे जाके 10 सेंट पे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मान लीजिए 1 साल मेरा कंप्लीट हो रहा है और 10 सेंट पे कॉइन है UB, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे $1000 है तो वही मिलेगा जो लगाया था। $400 का USDT दीजिए और $600 का UB कॉइन देगा एक्सचेंज। $600 में ज्यादा कॉइन आ जाएगा, UB का कॉइन 10 सेंट रेट है तो 600 और 400 $1000, यानी कैपिटल एज इट इज स्टेबल इनकम। जी 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 चलिए ना सर, धन्यवाद। ये दुनिया के ना तो किसी एक्सचेंज में है और ना ही दुनिया के किसी MLM प्लान में है, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्वाइन के बदले क्वाइन चिपका रहे हैं, क्वाइन के बदले क्वाइन। बाइनेंस क्या कर रहा है? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन, 92 लोग हैं और सभी लोगों के दिमाग में आएगा, सर यूबिट एक्सचेंज मेरा करने का एक ही डिफरेंट है यूबिट एक्सचेंज में जो मैंने आपको बताया है, इसके अलावा मैं स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग बाइनेंस पे भी कर रहा हूँ, मैं क्यों आऊंगा इधर? मैं सबसे पूछता हूँ, बाइनेंस एक्सचेंज मान लीजिए आपको APR जो है 500% दे रहा है, और जबकि यूबी कॉइन आपको मान लीजिए 200% दे रहा है, 250% दे रहा है, आप कहाँ पे स्टैकिंग करेंगे? हर आम आदमी, नॉर्मल आदमी बाइनेंस पे करेगा, APR वहां 500 है यहाँ, लेकिन मैं करूंगा यूबिट पे। उसका रीजन मैं आपको बता दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। $1000 का मान लीजिए, $1000 का 1000 कॉइन है सर, आज की डेट में आपने तो कर दिया बाइनेंस पे अपने लालच के चक्कर में कि 500% APR है, इतना ही समझा आपने। और मैंने सिस्टम को समझा कि रिजर्व कैपिटल स्टेबल इनकम, मैंने कर दिया $1000 का 1000 कॉइन आज की डेट में यूबिट पे। आपको, मुझे यूबिट कॉइन दे रहा है 0.5% डेली, आपको बाइनेंस दे रहा है 0.9% डेली। हेलो जी जी सर जी, ये MD अकबर अली हैं, कुछ लोग हैं, मतलब कोई लेना देना नहीं है, बस म्यूट अनम्यूट करके उंगली फंसाना। तो सर जी क्या है कि आप, मैंने किया यूबिट पे 0.5% आ रहा है डेली, और आपको बाइनेंस दे रहा है 0.9, लेकिन क्या दे रहा है बाइनेंस आपको? आपको दे रहा है बाइनेंस $1000 का 1000 कॉइन लगाया तो उसका 0.9, यानी आपको 9 कॉइन आ रहा है वो डेली, और मुझे क्या आ रहा है 0.5 में? मुझे $5 का कॉइन आ रहा है। कल को अगर बाइनेंस पे उस कॉइन का रेट डाउन हो जाए, और होना ही है, होता ही ऐसे ही है, स्कैम का वे है ये, रेट डाउन करो और उल्लू बनाओ पब्लिक का। कल को रेट डाउन हो जाएगा तो कल आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि बाइनेंस पे आपको कल भी 9 कॉइन ही मिलेगा। कल को परसों उस कॉइन का रेट और डाउन हो गया तो परसों भी आपको 9 कॉइन मिलेगा, 0.9, यानी स्टेबल इनकम नहीं है। लेकिन यूबिटेक्स पे 0.5, $5 है तो कल आराम से सो रहा हूँ, मरने दीजिए, रेट होने दीजिए डाउन, कल भी $5 का आएगा, परसों भी $5 का आएगा, नरसों भी $5 का आएगा। 6 महीने का लिया है, कोई ताकत नहीं है $5 से 10 पैसे भी काट के दिखा दे।
$5 ही आएगा 6 महीने तक, यानी स्टेबल इनकम हुआ, जी जी बाइनेंस पे नहीं है। जी दो मूल हैं इसके, एक ही मंत्र है इसका, स्टेबल इनकम, रिजर्व कैपिटल। स्टेबल इनकम का आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट 2 पे आते हैं, रिजर्व कैपिटल। बाइनेंस पे आपको स्टेबल इनकम भी नहीं मिला और आपका कैपिटल में से भी आपके साथ बड़ा धोखा हो गया। ठीक, सामने मतलब क्या बोलते हैं, छोड़िए, आप बाइनेंस पे आपको क्या मिलेगा, 6 महीने के बाद मान लीजिए उस कॉइन का रेट 50% डाउन हो जाता है, और मानना मत, होता ही है। हर एमएलएम कंपनी ऐसे स्कैम कर रही है पब्लिक को, हर एक्सचेंज ऐसे कर रहे हैं। 6 महीने बाद मान लीजिए उस कॉइन का रेट जब आपने स्टैकिंग किया था $1 था, लेकिन 6 महीने के बाद आधा डॉलर हो गया। तो आज 6 महीने कंप्लीट हो गए, आप सुबह उठे, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, अनलॉक हो गया। अब बाइनेंस आपको क्या देगा, 1000 कॉइन लगाया था जी $1000 का, आज आपको 1000 कॉइन ही देगा बाइनेंस। लो, बना दिया बेवकूफ। 1000 कॉइन आपकी जिसकी वैल्यू हो गई है $500, क्योंकि आधे डॉलर का कॉइन है जी लेकिन यानी आपका, और ये मैंने 50% बोला है, सच्चाई ये है कि 80% तक कॉइन का रेट डाउन कर दिया जाता है। जी यानी $1000 आपके बन जाएंगे $200। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, आपका ये घाटा। लेकिन यूबिट एक्सचेंज पे क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग जो है ना खाली इतना, अरे कॉइन का, अरे सर जी कॉइन आगे जाके डाउन कर देंगे, स्कैम कर देंगे। अरे सुनो पहले, नहीं है पॉसिबल। 6 महीने के बाद कॉइन का रेट 10 सेंट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने बताया $1000 है तो मुझे वही मिलेगा, $400 का यूएसडीटी और $600 का ज्यादा कॉइन आ जाएगा। बल्ले बल्ले, मेरा कैपिटल एज इट इज है। ये चीज समझ में आई? बस जी बस, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन यूबिट टैक्स एंड ऑल अदर एक्सचेंजेस, ऑल अदर एमएलएम कंपनीज। यही